हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और मैंने आपको एक पजल दिया था सॉल्व करने के लिए क्रैश कोर्स के वीडियो में। तो आपने वो पजल पढ़ा और बहुत से लोगों ने उसके आंसर्स लिखे, लेकिन अभी तक कोई राइट आंसर नहीं मिला। तो मुझे लगा कि मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि पजल का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये था आपके सामने पजल। शकुंतला देवी की किताब है पजल्स टू पजल यू, तो उसमें से ही हमने बोरो किया। 94th नंबर यहाँ पर पजल था। इंक स्पॉट इसका नाम है। तो दोबारा फटाफट से रीड कीजिए। वो कह रही है कि एक दिन उनकी जो उनकी बेटी है, शायद मामू घर आई, एंड वो कह रही है कि उसके बाद उन्होंने एक क्या किया, एक लार्ज सर्कुलर टेबल को पुश किया दीवार के अगेंस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम में, एंड सो दैट इट टच्ड बोथ द वॉल्स एंड स्पिल्ड अ स्पॉट ऑफ इंक। एक उस पर जो टेबल के किनारे पर एक डॉट भी गिर गई, एक स्पॉट ऑफ इंक भी गिर गया एक्सट्रीम एज पर। एंड देन उनके बाद वो बेटी कह रही है आगे, मामी हेयर इज अ लिटिल पजल फॉर यू, लुक एट दैट स्पॉट, इट इज एग्जैक्टली 8 इंचेस फ्रॉम वन वॉल एंड 9 इंचेस फ्रॉम द अदर। ठीक है, नाउ टेल मी द डायमीटर ऑफ द टेबल विदाउट मेजरिंग इट। ठीक है दोस्तों, तो ये पजल को आप यहाँ पर दोबारा इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या ये पजल कह रहा है। ठीक है, एंड देन मैं अभी यहाँ पर आगे प्रोसीड करता हूँ विद द सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं साथ साथ डायग्राम बनाने की ट्राई भी करता हूँ कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। तो लेट्स से ये थी हमारी जो घर की दीवार, ठीक है, एंड इसके यहाँ पर इन्होंने लगा दिया कॉर्नर पर टेबल। ठीक है, तो सर्कुलर टेबल है, मान लीजिए मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, सर्कुलर टेबल है। तो और ये लेट्स से था सेंटर, तो यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस। और जो जहाँ पर ये जो स्पॉट गिरा, वो स्पॉट अगर लेट्स से यहाँ कहीं गिरा, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा नजर आए। एक दीवार से वो 8 इंच दूर है और एक दीवार से वो 9 इंच दूर है। ठीक है, तो ये हमें 9 पता है और ये हमें 8 पता है ना, सिर्फ हमें इतनी जानकारी है। अब उसके सिवाय बाकी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस लाइन को, है ना, आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये भी इतनी सी चीज़ 8 है, और इसको यहाँ पे अगर एक्सटेंड कर दें, इतनी सी ये जो चीज़ है ये 9 है ना। तो अब आपका पजल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो बाकी बचा, बाकी ये क्या बचा, ये वाली चीज़ बची r-8, है ना। पूरा अगर ये r था तो इसमें से अगर हमने ये अगर पूरा r था तो उसमें से हमने 8 निकाल दिया, तो बाकी बचा r-8, है ना। ये वाला r-8 बचा। तो ये कितना बचा, सिमिलरली ये बचा r-9, है ना। तो ये r-9 बचा। तो अब ये देखिए, आपको ये दो चीज़ें पता है कि एक लेंथ है r-8, एक लेंथ है r-9, एंड अब जो सर्कल के जो सेंटर से लेके यहाँ तक जो ये लेंथ है, ये कितना है ना, कितने होती है, ये तो रेडियस होती है, दिस इज रेडियस। तो अब इसको पूरा कर देते हैं, आइए। तो ये r-8 है, तो ये भी r-8 होगा। यहाँ पर लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो r-8 का स्क्वायर प्लस r-9 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस लगा दी यहाँ पर, शेल बी इक्वल टू इसका r का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16r प्लस आर स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18r इक्वल टू आर स्क्वायर कैंसल्ड। एक रह गया आर स्क्वायर यहाँ पर, आर स्क्वायर, अच्छा जी, माइनस 16 एंड माइनस 18r बन गए 34r, एंड प्लस 64 प्लस 81 बन गए प्लस 145 इक्वल टू 0। सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक बन जाती है। जो 145 बने सम, 145 को हमने मल्टीप्लाई करके एंड 34 माइनस 34 बने सम, तो 145 के फैक्टर, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट से ब्रेक करनी नहीं आ रही, 145 को ब्रेक करते हैं, ये 3 पर नहीं जाएगा, 5 पर जाएगा, 5 के टेबल में जा रहा है। तो 14 10 गया 2 पर, एंड 45 गया 9 पर, बस 29 एक प्राइम नंबर है। तो हमें लेकिन आंसर मिल गया 29 और 5 मिलकर 34 बनते हैं। तो ये बन गया आर स्क्वायर माइनस 5r माइनस 29r प्लस 145 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, r-5 आ गया एक तरफ r-29 आ गया इक्वल टू 0। या तो r की वैल्यू कह रहे हैं 5 है, या r की वैल्यू कह रहे हैं 29 है। तो r 5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर r5 यहाँ पुट करेंगे तो 5 माइनस 9 विल बिकम -4 लेंथ नहीं हो सकती। दैट मीन्स r इक्वल टू 5 को रिजेक्ट कर देते हैं। r आ गया 29, r29 आ गया। उन्होंने हमसे क्या पूछा था, अगर हम पीछे जाके देखें, हमसे जाके पूछा था उन्होंने, जो प्रीवियसली ये हमसे पूछा गया था यहाँ पर कि कैन यू टेल मी द डायामीटर ऑफ द टेबल। डायामीटर पूछा था अगर, तो डायामीटर कितना आ गया, r हमारा आया था 29, डायामीटर इंटू 2 हो जाएगा, है ना। डायामीटर जो भी आंसर आ गया 58 मीटर सेंटीमीटर इंचेस जो भी था, तो वो देख लेते हैं क्या था, इंचेस था। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था एक बेसिक सा सोल्यूशन। तो ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व करते रहिए, सिंपल तरह से सॉल्व होते हैं। इमेजिन करना है बस कि ऐसे, अच्छा टेबल पुश कर दिया, ये जो इसको ऐसे ही मान लीजिए, एंड अच्छा ये r था,
कहाँ पे पॉइंट था, ऐसे जो भी इमेजिन करके चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करना शुरू कीजिए। जो ऐसे ऐसे सवाल आपको पेपर में नजर आएंगे, नॉट जैसे अभी तो यहाँ पर लेट्स से बहुत से एग्जाम में एप्टीट्यूड हमारा जैसे यूपीएससी में ही हमारा जैसे पर्टिकुलरली क्वालिफाइंग हो गया है, लेकिन कहीं की जगह पे क्वालिफाइंग नहीं है, वहाँ पर 2-2 नंबर मैटर करते हैं। आपने जितने सवाल देखे होंगे उतना फायदा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि एप्टीट्यूड के सीसैट के पेपर भी आपके यहाँ पर बंडल में डाल दें, ठीक है, सिर्फ पेपर ही हो, आप उनकी थोड़ी कम से कम प्रैक्टिस कर लें। बाकी आप अभी तो वैसे इतना फोकस कोई बात नहीं वैसे, लेकिन आप फोकस में रखना ज़रूरी है कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड को भी, ठीक है दोस्तों। तो बाकी मैं लाता हूँ और वीडियोस आपके लिए, इसको भी आपने सॉल्व किया और कभी कभी से सवाल मिले सॉल्व करते रहो, मैं भी बीच बीच में कभी शेयर करता रहूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।